स्टॉक मार्केट इज सिंपल बट नॉट इजी। मार्केट में आने से पहले आपके माइंडसेट के ऊपर काम करिए। स्टॉक्स को राइड करने में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कन्विक्शन। यहाँ पर मैं कुछ आपको हैक बताने वाला हूँ सुपर ट्रेंड लाइन का। मैं कैंडल का लो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मैं सुपर ट्रेंड लाइन को कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। ये मेथड से आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होते हैं? प्राइस ऑलवेज मूव्स अहेड ऑफ डेटा। क्या आपकी एंट्री भी सुपर ट्रेंड देता है? आपका स्टॉप लॉस भी सुपर ट्रेंड देता है? आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड ही देता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने में वो डबल हो गया। सुपर ट्रेंड को कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? ऑलमोस्ट। विजय भाई, आप रियल मास्टर इन वन हो। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के एपिसोड में। और आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है वो है विजय खन्ना जी। विजय खन्ना जी ने यहाँ पे सुपर ट्रेंड की उनकी एक स्ट्रैटेजी बताई है जिनको लेके वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको सुपर ट्रेंड को किस तरीके से यूज़ करना है। बेसिकली विजय जी ने ये वाले वीडियो में सुपर ट्रेंड के 5 ऐसे हैक बताए हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी और बढ़ सकती है। और ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को विजय खन्ना जी पिछले 8 साल से फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे ही चैनल पे 2 साल पहले हमने विजय जी के साथ एक वीडियो बनाया था और तभी भी विजय जी ने यही स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया था और आज भी विजय जी ने यही स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया है। बट यहाँ पे फ़र्क क्या है कि पिछले 2 साल में विजय जी ने अपनी स्ट्रैटेजी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। सो बेसिकली वो इंडिकेटर तो सुपर ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं, वो पिछले 8 साल से सुपर ट्रेंड को प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन जिससे उन्होंने अपनी बाइंग और सेलिंग को और अच्छा बना दिया कि कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, उसके बारे में आज वीडियो में खास करके डिटेल में बताया है। तो ये 5 हैक आप लोगों को भी देखने के बाद पता लगेगा कि सुपर ट्रेंड के बेसिस पे अगर किसी स्टॉक में बाय आता है या सेल आता है तो आप लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आज आप लोगों को हमारे ये वीडियो में लेके जाता हूँ। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, क्या ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई ये वीडियो में कुछ अच्छी बातें हैं तो 2 साल पहले जो हमने विजय जी के साथ वीडियो बनाया था ना, वो भी ज़रूर देख लेना। उसकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करना और आपके जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। विजय जी का जो सोशल मीडिया लिंक का जो अकाउंट है, एक ट्विटर अकाउंट है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पे आप लोग जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अभी जाते हैं हमारे पॉडकास्ट में और समझते हैं कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जिस पर्सन ने 8 साल से फॉलो किया है उसमें उन्होंने कौन से हैक ढूंढे हैं जिससे अब हमें और फ़ायदा हो सके। वेलकम विजय जी, वेलकम हमारे पॉडकास्ट में। और आज से 2 साल पहले हमने यहीं पे अहमदाबाद में आपके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसमें आपने बोला था एक इंडिकेटर के बारे में जिसने आपकी लाइफ बदल दी थी। और वहाँ से लेके आज तक मतलब वो आपके वीडियो को लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने उसके लिए ईमेल भी किया था कि वो आपका वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मेथड थी। तो मैंने सोचा कि आपसे फिर से एक फॉलोअप वीडियो में बना लेता हूँ। अब आप उसको ही फॉलो कर रहे हो जो मेथड आपने बहुत साल पहले बताई थी, या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच विजय भाई कि आपने मुझे वापस से एक मौका दिया और आपका प्यार और आपके व्यूअर्स का प्यार है कि मुझे वापस से आप एज अ पॉडकास्ट एज अ वापस से जनता के सामने लेकर आए हो। तो थैंक यू सो मच विजय भाई वंस अगेन। और आपके व्यूअर्स का बहुत सारा प्यार मिला है जो एज अ व्यूज़ में हम देख सकते हैं लाइक। तो जो भी जर्नी उस टाइम भी मैंने शेयर किया था, जो मैंने पर्सनली शेयर करी है, जो पास करी है, वो आपके व्यूअर्स के सामने मैंने शेयर करी थी, राइट? करेक्ट। और जो स्ट्रेटेजी और जो सिस्टम मैं फॉलो करता हूँ वही सिस्टम दिल खोल के सबके लिए मैंने वो शेयर करी थी। वही सिस्टम मैं आज वंस अगेन थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन और उसका जो भी एक स्टेप अहेड हम जाकर बात करेंगे कि उस टाइम तो हमने बात करी थी, लेकिन वो बेसिक के साथ में वापस मैं एक नॉलेज देना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को। तो आप मुझे बताइए कि 2 साल पहले जो आप वो सुपर ट्रेंड था, आपका जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली सुपर ट्रेंड के ऊपर है। तो ऐसी क्या चेंजेस हो गए जो आप मतलब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो आपने वो स्ट्रैटेजी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन किया, और क्या ऐसा क्या हुआ उसमें?
तो विजय भाई वो बताने से पहले हम जो बोलते हैं ना कि हमारे फंडामेंटल्स, हमारे जो रूट है, उसको मैं वापस से थोड़ा वो रिवाइंड करना चाहूँगा और आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। वो बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट इज अ सिंपल, राइट। नॉर्मल एक थॉट होता है कि स्टॉक मार्केट इज सिंपल बट नॉट इजी। हाँ, हम सब ने देखा है कहीं ना कहीं कि जो भी चीज़ें सिंपल होती है, जो भी प्रोसेस सिंपल होती है, देखने में एक नज़र में सिंपल लगती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको जब आप फॉलो करते हैं तो फॉलो करने में या तो कंसिस्टेंसी में वो इजी नहीं होती है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सबको लगता है कि भाई मॉर्निंग में 5 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक करना इजी है ना, लेकिन कितने लोग करते हैं, नहीं कर राइट? पाते। तो वैसा ही एक प्रोसेस है कि स्टॉक मार्केट इज सिंपल, सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो इजी नहीं है। उस टाइम भी मैंने एक चीज बोली थी कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी बंदा अगर एंटर करता है तो उसको अपना खुद का एक केवाईएस करना चाहिए। जैसे केवाईसी होता है वैसे केवाईएस करना होता है। केवाईएस का मतलब है कि नो योर सेल्फ, खुद को जानो और मेरा नेचर क्या है, मेरा टाइम और जो भी मेरी स्किल है वो सब चीजें मेरी क्या है, उसके हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी डिजाइन करिए आपकी स्टॉक मार्केट में, और उसके हिसाब से पूरा एक आप अपना एक सिस्टम बिल्ड करोगे, तब जाकर एक आपको वहां पर एक सक्सेस मिलेगी। मतलब खुद को जानना जरूरी है। करेक्ट। और उससे भी एक आगे बताऊं तो मार्केट में जब बंदा आता है तो उसको जानना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, राइट? और वो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है उसमें एक मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो 4 पिलर्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें मैंने यहाँ पर एक शेयर किया है कि 55% साइकोलॉजी है। क्योंकि मार्केट हमेशा क्या करता है, आपके साइकोलॉजी मतलब हमारे इमोशन से ही खेलता है। मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि मार्केट में काम करने वाले सभी लोग ही, तो हमारे कहीं ना कहीं एक इमोशंस तो है। करेक्ट। तो सबके कोई ना कोई इमोशंस है और उन लोगों से ही कहीं ना कहीं सबकी साइकोलॉजी बनती है। तो जो भी कोई प्रो ट्रेडर है या कोई भी HNI है या कोई भी बड़े जो FIIs है, DIIs है, वो भी एक हमें पता है कि मार्केट इज अ जीरो सम गेम। एक का प्रॉफिट होता है तो दूसरे का कहीं ना कहीं लॉस ही होता है, मतलब एक जीरो सम गेम है। तो साइकोलॉजी मतलब इमोशन से हम सब लोग क्या करते हैं, वो हमारे से खेलते ही है। तो हमारी साइकोलॉजी एक तो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक वेटेज दिया है कि 55% आपकी साइकोलॉजी, मतलब मार्केट में आपका माइंडसेट पावरफुल होना चाहिए। तो मार्केट में आने से पहले आपके माइंडसेट के ऊपर काम करिए, राइट? जब एक बार आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाए, प्रोसेस को जान ले कि भाई यहाँ पर कैसे काम होता है, बहुत सारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसके बाद में दूसरा स्टेप आता है। बाकी तब तक अपने आप को एक वो स्ट्रांग करने का ही प्रोसेस फॉलो हमें करना है। सेकंड है पोजीशन साइजिंग, मतलब अपना रिस्क मैनेजमेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि कहीं से कुछ अच्छा स्टॉक एनालिसिस कर लिया, अच्छा लगता है कि भाई मेरे को यहाँ से ये पोटेंशियल दिखता है, तो हम एलोकेशन एकदम से बहुत ज्यादा कर देते हैं। आफ्टर ऑल हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारा एनालिसिस कहीं गलत हो गया तो क्या होता है, उसमें स्टॉप लॉस भी होता है तो भी बड़ा होता है, राइट? तो रिस्क अपना मैनेज करना जरूरी है। देन आफ्टर होता है, मैंने एक एनालिसिस को एकदम स्मॉल पार्ट दिया एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस एक ऐसा विजय भाई चीज है कि वहां पर सब कुछ सीख सकते हैं। प्राइस एक्शन हो या फंडामेंटल्स हो, सब लोग अपने हिसाब से सीख सकते हैं। Correct. उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। तो उसमें मैंने एक छोटा सा पार्ट दिया है और एक छोटा सा पार्ट दिया है कर्म, जिसको हम नसीब बोलिए, हमारा कर्म बोलिए, कहीं ना कहीं वो भी रोल प्ले करता है। तो ये पूरा एक 4 पिलर्स के ऊपर मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट चलता है, राइट? उसके आगे एक बात करूं तो मार्केट में एक बार जब आप एंटर होते हो तो बहुत सारी सिस्टम्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपके नेचर के हिसाब से, जो मैंने बोला कि केवाईएस अपना करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको एक अपना एक सिस्टम बिल्ड करना चाहिए। जो भी सिस्टम आप फॉलो करो उसको कंसिस्टेंसी के साथ में लगे रहो। करेक्ट। तो विजय भाई लास्ट टाइम हमने 2 साल पहले वीडियो किया था, उस टाइम भी मैंने जो स्ट्रेटेजी शेयर करी थी वही सुपर ट्रेंड लाइन और वही सिस्टम के साथ में आज भी मैं काम कर रहा हूँ, और उसके बहुत सारे सालों से पहले मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने कोई सिस्टम चेंज नहीं करी। थोड़ा बहुत समय के अनुसार क्या होता है कि मॉडिफिकेशन आता रहता है, तो जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाते हो तो उसमें क्या क्या चेंजेस होता है वो अपने आप पता चल जाता है, तो वो डिफाइन होते जाता है। प्रोसेस थोड़ा थोड़ा क्या होता है वो डिफाइन होते जाता है समय के अनुसार, थोड़ा बहुत चेंजेस। मतलब आप बोल रहे हो कि आप
2 साल पहले जब आपने हमें वो सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी बताई थी, आप उसके पहले भी यही सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ बट समय के साथ साथ आप उसको एडवांस करते गए। हाँ, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे यूज करते हैं तो हमने को पता चलता है कि भाई यहाँ पर ये काम करता है, यहाँ पर ऐसे काम नहीं करता है। ओके। तो उसमें थोड़ा बहुत क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं कि भाई अब जब नेक्स्ट सिनारियो ऐसा आएगा तो हम ऐसे सिनारियो में काम करेंगे। तो मुझे आज भी याद है जब आपने वो वीडियो बनाया था हमारे साथ, बहुत सारे लोगों ने, बहुत ज़्यादा कमेंट्स वही थी वो वीडियो के नीचे कि ये स्ट्रैटेजी तो सही है बट इसमें आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनता है। यस। क्योंकि आई एम स्टिल रिमेंबर कि आपने ऐसा बोला था कि सुपर ट्रेंड को फॉलो करना है और वीकली टाइम फ्रेम पे फॉलो करना है, राइट? तो आप उस तरीके से वो ब्रेकआउट्स को प्ले करते थे। यस। और आपने वीडियो में भी ये बोला था कि ऑब्वियसली हमारे स्टॉप लॉस बड़े हैं बट हमारे जो टारगेट्स है वो भी बहुत बड़े हैं। हाँ। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो आज अभी आप मुझे बताइए कि 2 साल में आपने ये चीज़ में क्या अपग्रेड किया है या क्या चेंजेस है जो आपको ऐसे लगे? यस विजय, उसमें क्या होता है कि जब वीकली टाइम फ्रेम में आप काम करते हो और उसमें भी वो सुपर ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है कि एक रनअप के बाद में वो कुछ प्राइस एक्शन के बाद में वो ब्रेकआउट देता है, ठीक है। तो जब आप पहली नज़र में देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई वो 20% 25% का आपका स्टॉप लॉस होते जा रहा है जहाँ से प्राइस जहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है वहाँ। तो उसमें इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वो स्टॉक्स के अंदर जब आप एलोकेट करते हो तो मैं वही बोलता हूं कि उसमें 5% या 7%, मैक्स टू मैक्स 7% आप एलोकेट करिए, ताकि उससे क्या होगा कि आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। मान लो कि आपका 20% स्टॉप लॉस हिट भी हो गया ना, तो भी आपका जो टोटल मेन कैपिटल है उसका कितना जाएगा, 1% ही जाएगा। राइट। तो ऐसा है, हमने एक थियोरिकल और हमने प्रैक्टिकल देखा है कि हमारी जो टोटल कैपिटल है उसके ऊपर 1% से लेकर 2% पर ट्रेड हमें रिस्क लेना चाहिए। उतना तो हम ले ही सकते हैं। करेक्ट। तो 20% हो या 25% हो, लेकिन 2% से ज्यादा कभी मेन कैपिटल का कभी लॉस नहीं होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट साथ में जरूरी है। तो आप ये मेथड से आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होते हैं? ऑलमोस्ट जो रिसफल होते रहते हैं तो 20 के करीब रहता है, 17 से 20, 18-20 जैसे चलते रहता है। ओके। कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमने पार्ट बुक कर लिया, तो किसी का अभी कंप्लीट निकाल दिया, तो 20 के करीब रहता है। ओके। तो बताइए सर, आपका ये सिस्टम अभी आपने इसमें क्या चेंज किया है, और एक बार ये भी बता दीजिए कि जो ये नया वीडियो देख रहा है तो बेसिकली ये सिस्टम था क्या? हाँ, है ना? तो यस डेफिनेटली विजय भाई, स्टार्ट हम थोड़ा पहले से ही करेंगे। तो बस मैं वही कहना चाहूंगा अगेन कि आपको खुद का एक सिस्टम बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास खुद का कोई एक सिस्टम या तो खुद का कोई एक वो जिसको आप फॉलो कर सको, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। तो उसके अलावा तो मार्केट में आपके लिए मतलब एंट्री कहाँ पर करनी है, एग्जिट कहाँ पर करनी है, वो आपके लिए वो बोलते हैं ना कि भाई अंधेरे में तीर छोड़ने वाली बात होगी, ऐसा हो जाएगा। तो एक सिस्टम होना चाहिए और वो सिस्टम को आपको कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा मैंने देखा विजय भाई, बहुत सारे लोग भी पूछते हैं कि सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव हो गई, अब मैं बाई करूं कि ना करूं, इतना बड़ा भाग चुका है ऑलरेडी। मान लो कि एक एग्जांपल दूं कि भाई कोई स्टॉक 200 से बढ़ते बढ़ते भाई 280 पे आ गया, सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव हो गई। तो ऐसा वो देखते हैं कि भाई पीछे 200 रुपये था कुछ टाइम पहले, आज 280 हो गया, अभी तो इतना 40% तो भाग चुका है, अभी क्या मैं एंटर करूं कि ना करूं। हाँ। और वो मतलब वहां पर वो थोड़ा जो थॉट प्रोसेस है, तो इतना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, तो वो थॉट प्रोसेस में वो ब्रेकआउट छोड़ देते हैं और उसमें ऐसा सोचते हैं कि अभी एंटर नहीं करूंगा, बाद में कर लूंगा। लेकिन वो स्टॉक वहां से भी और डबल भाग जाता है, मतलब और भी मतलब मूव करता है। और मैंने नोटिस किया, आप ब्रेकआउट बोल रहे हो, वो ब्रेकआउट नॉर्मल वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहे हो, आप सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट की बात कर रहे हो, विच इज एक्चुअली डिफरेंट। हाँ हाँ हाँ, राइट। तो वो सुपर ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट होता है। जब सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव होती है तो वो अपने लिए उसका ब्रेकआउट है। ओके। तो वंस अगेन ट्रेड विथ प्रॉपर प्लान। मान लो कि मार्केट में जब आप एंटर कर रहे हो, कोई भी स्टॉक्स में आप एंटर कर रहे हो, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। उस टाइम भी मैंने बोला था कि अगर हम एक हफ्ते के लिए छुट्टी, एक वेकेशन के लिए भी कहीं पर घूमने जाते हैं, तो हमारे पास प्रॉपर प्लान होता है। करेक्ट। तो यहाँ पर तो हम बिजनेस कर रहे हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी अपना एक प्रॉपर प्लान होना जरूरी। और प्लान में क्या आता है विजय भाई, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक तो स्टॉक सिलेक्शन चाहिए, उसके बाद आता है एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट और टाइम फ्रेम। ये चीज़ों से अपना पूरा एक प्लान बनता है और उसका कॉम्बिनेशन हमेशा जरूरी है।
जब तक आपके पास ये चारों चीजों में से कोई एक चीज भी कमी है तो उसके अंदर हम एंटर नहीं करेंगे। उसके पहले अपना एनालिसिस करना है कि भाई इसमें क्यों ये कम पड़ रहा है। ओके। तो सिलेक्शन की बारी जब आती है ना तो उनको यही लगता है कि भाई बहुत सारे स्टॉक्स, कभी कभी जब मोमेंटम आता है, हाँ, आपने भी देखा है हाँ, कि बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता है, तो उस टाइम स्पेशली कंफ्यूजन होता है सबके माइंड में कि विजय भाई सुपर ट्रेंड लाइन तो देखो अभी 10 स्टॉक्स में पॉजिटिव हो गया, हाँ, मेरे को कहां पर सिलेक्शन करना है। करेक्ट, राइट। तो ये एक पहला क्वेश्चन सबके माइंड में आता है। तो उसके लिए मैं बोलना एक चाहूंगा कि यू कांट अटेंड एवरी पार्टी एट अ टाइम, राइट। सो एंजॉय अ फुल वेयर यू अटेंड। इसका मतलब ये हो गया कि सभी स्टॉक्स में कि सभी जगह पर आपकी प्रेजेंस नहीं होगी, लेकिन आपको उसको सिलेक्ट करने में प्रोसेस अपना खुद का डालना पड़ेगा। उसमें क्या आप देख सकते हो कि भी जो ब्रेकआउट है उसके मैंने सुपर ट्रेंड लाइन के कुछ हैक्स भी मैं आगे बताऊंगा, तो वो हैक्स आपको यूज करने हैं। साथ साथ में थोड़ा उसका आपका फंडामेंटल भी आप एड ऑन करिए कि भाई कंपनी फंडामेंटली कैसी है। वो जो आपने लास्ट टाइम बताया था उसमें हमने ये फंडामेंटल का एक फैक्टर थोड़ा ऐड किया विजय भाई। ओके। तो उससे क्या होता है कि अपने को कंपनी का जब आप थोड़ा फंडामेंटल चेक करते हो तो वहां से आइडिया आता है कि भाई कंपनी फंडामेंटली तो साउंड है और बिजनेस भी अपना अच्छा कर रही है, उसके कुछ रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, राइट। ओके। और उसमें अपना टेक्निकल मतलब प्राइस एक्शन भी अभी अच्छा हो रहा है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस और बिल्ड कर देगा। करेक्ट। और विजय भाई आपने भी देखा है कि स्टॉक्स को राइड करने में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कन्विक्शन। जब तक आपका खुद का कन्विक्शन नहीं होगा तब तक आप बड़ा राइड नहीं कर पाओगे। आप सुपर ट्रेंड लाइन क्या कोई भी सिस्टम कुछ भी यूज कर लो, आप कोई भी एक पॉइंट पे आप एंटर करोगे लेकिन छोटा मोटा प्रॉफिट लेके उसको छोड़ दोगे। तो कन्विक्शन के लिए एक फंडामेंटल जरूरी है। तो इसीलिए जहां पर भी आप एंटर करो उसमें जब तक आपको सिस्टम एग्जिट ना बताए तब तक वहां से एग्जिट मत करिए। तो ये खास एक ध्यान में रखना है विजय भाई। जो आप और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जिसका इंतजार कर रहे थे उसके बारे में बात अगेन स्टार्ट करेंगे, सुपर ट्रेंड लाइन। तो मोटा मोटा तो ये सबको पता है कि भाई मेरा जो फंडा है उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं किया है। जो सुपर ट्रेंड लाइन का जो भी उसका सेटिंग्स है उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। 10-3 का ही सुपर ट्रेंड लाइन है और उसको हम देखते हैं वीकली में। ओके। और जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता है तो वैसे वैसे हम टाइम फ्रेम बड़ी करते जा रहे हैं। मान लो कि आज वीकली में देखा है और अपने को रोज बरोज का हेडेक नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा भी बिजनेस अगर कर रहे हो, अगर कोई भी व्यूअर्स कोई भी जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसको साथ साथ में इन्वेस्टिंग करना है, तो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में अगर काम करेंगे तो उसको ये बढ़िया रिजल्ट देता है। बराबर। तो 10-3 का सुपर ट्रेंड लाइन है, वीकली में देखना है। आज मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट, सुपर ट्रेंड लाइन जो है ये सबको पता है कि भाई सुपर ट्रेंड लाइन प्राइस जो है सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देता है तो पॉजिटिव है, वो अपने लिए ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है। करेक्ट। और नीचे जब प्राइस क्लोज देता है तो वो हो जाता है अपना नेगेटिव सुपर ट्रेंड लाइन, ठीक है। मतलब सुपर ट्रेंड रेड हो गया तो वो नेगेटिव है, हाँ, वीकली में। और अगर ग्रीन हो गया तो वो पॉजिटिव है। मतलब प्राइस के नीचे आया तो पॉजिटिव, प्राइस के ऊपर गया तो नेगेटिव। मतलब वहां पर क्या हो गया विजय भाई की ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हुआ। करेक्ट। नाम ही है कि भाई सुपर ट्रेंड, मतलब वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देता है। बहुत सारे लोगों को विजय भाई क्या है कि ट्रेंड जो है ना वो आइडेंटिफाई करना नहीं आता है। हाँ। तो यही इंडिकेटर उनको हेल्प कर देता है कि भाई आपको यहां से अभी पॉजिटिव ट्रेंड हो गया तो आपको अभी पॉजिटिव एंट्री करनी है। ओके। राइट। तो ये तो सबको ऑलमोस्ट अभी विजय भाई पता चल गया कि भाई सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो उसमें वीकली टाइम फ्रेम यूज करनी है। जब आप वीकली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो नॉर्मली एक माइंडसेट बनाकर आना है कि मेरे को ये जब ट्रेड में एंटर करूंगा तो मेरा माइंडसेट ये होना चाहिए कि आने वाले मान लो कि यहाँ से 20-25 वीक तक 25-30 वीक तक मेरे को यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा। कभी कभी विजय भाई क्या होता है कि सुपर ट्रेंड लाइन तो पॉजिटिव दे देता है और स्टॉक्स हो जाता है कभी कभी साइडवेज, 6-8 हफ्ता नहीं चलता है। और जो 6-8 हफ्ता नहीं चलता है ना उसमें बहुत सारे लोगों का पेशेंस टूटने लगता है। करेक्ट। क्योंकि उस टाइम क्या होता है दूसरे स्टॉक्स भागते होते हैं। करेक्ट। तो वहां पर अपना जो स्टॉक्स है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और थोड़ा उसको टाइम भी देना है। तो ये खास ध्यान रखना है, माइंडसेट पहले से बनाना है अपना। तो दूसरा बात क्या है कि वी विल एंटर, जब सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव हो जाएगा तब हम एंटर करेंगे, एग्जिट करना है तब जब नेगेटिव होगा तब एग्जिट कर जाएंगे। मिड वे में एंटर हम नहीं करेंगे, ठीक है। राइट।
और जब एग्जिट का जब सुपर ट्रेंड लाइन बोल दे तब वहां पर कोई इमोशंस नहीं होना चाहिए। ये खास एक विजय भाई मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि जब सुपर ट्रेंड लाइन नेगेटिव हो जाए तब वहां पर कोई इमोशंस मत करिए। अगर वो वापस पॉजिटिव होगा, ट्रेंड चेंज होगा, तो वो वापस से सुपर ट्रेंड वापस पॉजिटिव हो जाएगी, तब हम वापस से वहां पर एंटर कर जाएंगे। लेकिन एक बार तो उसको निकाल देना है। ये खास ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारा मैंने देखा है विजय भाई, इमोशंस जो होते हैं ना, उसमें आकर बंदा वो स्टॉक्स को छोड़ नहीं पाता है। Correct. और बाद में स्टॉक्स बहुत सारा गिर जाता है। और मेन क्वेश्चन आता है ना, प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। सुपर ट्रेंड लाइन तो चलो पॉजिटिव हो गया, हमने एंटर भी कर लिया, तो उसके बाद में मेरे को एग्जिट कहां पर करना। तो मैंने यहां पर एक 3 पार्ट का एक प्रोसेस बना दिया है, 40, 40 और 20 करके। ओके। जब सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव हो जाए तब उसके ऊपर जब 40% मूव देता है तब मेरे को वहां पर 40%, ये 40 मैंने मेरे हिसाब से रखा है विजय भाई। आप उसमें थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। उसमें 35% भी मिल गया रिटर्न तो भी एक बार आप निकल सकते हो। लेकिन वो ट्रेंड जो है, उसका जो मोमेंटम है, उसमें स्ट्रेंथ कैसी है प्राइस में, उसके हिसाब से आप 5, 7, 10% आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, वो आपके हिसाब से, ठीक है। लेकिन एक मोटा मोटा ओवरव्यू क्या है कि भाई मेरे को यहाँ पर 40, 40 और 20, ये 3 पार्ट में मेरा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। उससे क्या होगा विजय भाई कि पहला टारगेट आ गया तो पहले टारगेट पे कभी कभी मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, उसके बाद में ट्रेंड जो है हो सकता है कि नीचे भी आ जाए, मतलब वापस थोड़ा करेक्शन भी आ जाए, या तो फिर साइडवेज हो जाए। हाँ। तो आपको थोड़ा बहुत वो पेन नहीं होगा। Correct. आपको मेंटली ये हो जाएगा भाई मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग इसमें से कर लिया है, तो आप वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। और आपने बाद में बोला है कि 40% पहले मुंह पे 40% क्वांटिटी निकालने की, उसके बाद और 40% मूव हुआ तो और 40% क्वांटिटी निकालने की। हाँ। और बाकी की 20% क्वांटिटी आपने बोला है कि वो सुपर ट्रेंड से ट्रेल करना है जब तक सुपर ट्रेंड नेगेटिव नहीं होता है तब तक। मतलब 20% से 30% तक का जो भी क्वांटिटी बचता है ना, उसमें आप राइड करो। करेक्ट। क्योंकि स्टॉक्स कितना ऊपर जाएगा वी डोंट नो, राइट। तो जब तक ट्रेंड जो है वो चलते रहता है तब हमें उसके साथ में चलते रहना है। ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया है कि मान लो कि 300 रुपए में कोई स्टॉक्स आपने बाई किया है, तो 40% हम किसको काउंट करेंगे, उसमें हम 40% ऐड करेंगे तो 420 रुपए पे अपना पहला एग्जिट हो जाएगा। ओके। सेकंड एग्जिट 40% आता है 40% की मूव में, तो वो 40% अपने को 300 रुपए पे काउंट अगेन नहीं करना है। हाँ, मैं हमने वो काउंट करना है 420 रुपए में प्लस करना है और 40%। ओके, करेक्ट। राइट। तो वो अगेन हो गया 40%, और बाकी का जो 20 या 30% जो भी बचता है उसको हम राइड करेंगे। और ये सुपर ट्रेंड लाइन है ना विजय भाई, निफ्टी 500 स्मॉल कैप मिड कैप में इजीली वर्क करता है। बहुत बार अभी कुछ लोग ये अपना SME भी आता है या फिर कुछ ऐसे जो माइक्रो कैप कंपनियां हैं उसमें भी वो सुपर ट्रेंड लाइन डाल के चेक करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है लिक्विडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसमें प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो मेजर हम क्या करेंगे, निफ्टी 500 या मिड कैप का जो भी इंडेक्स बेस्ड कंपनियां हैं उसके अंदर हम ये फिल्टर लगाएंगे। ठीक है। यहां पर मैं कुछ आपको हैक बताने वाला हूं सुपर ट्रेंड लाइन का। विजय भाई आपको याद होगा हमने पहली बार जब वीडियो बनाया था उसमें ओनली एंड ओनली यहां तक बात करी थी सुपर ट्रेंड लाइन की। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को जानना था कि विजय भाई सुपर ट्रेंड लाइन का आपका एक्सपीरियंस भी कैसा है। मतलब मैं इतने सालों से यूज कर रहा हूं तो मेरे को पता है कि भाई ये सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव हुई है तो इसमें मेरे को एंटर करना है या तो फिर इसमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसका मेरे पास एक्सपीरियंस है। उसके मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ओके। जैसे अभी मेरी आपसे बात हुई कि भाई स्टॉक सिलेक्शन, राइट, 5 स्टॉक्स में सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव हो गई, अभी आप किस में एंटर करोगे? सबसे बड़ा कंफ्यूजन वही है। और ये अच्छे मार्केट में यही कंफ्यूजन आएगा हमेशा। हाँ, हमेशा यही चलता है। और ये प्रॉब्लम और होगी कि जिसमें मैंने एंटर किया वो नहीं चला और दूसरे चले तो और दुख होगा। हाँ, वो तो पेन तो रिग्रेट तो होने ही वाला है। करेक्ट। तो उसमें जहां तक हम एनालिसिस करेंगे उसमें सबसे पहला हैक हमने यहाँ पर लिया है, चेक द कैंडल स्ट्रेंथ वेयर सुपर ट्रेंड लाइन टर्न्स पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके। जब सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होती है वो कैंडल का स्ट्रेंथ देखो पहले। मतलब वो सुपर बुलिश या जिसे मैं किंग कैंडल बोलता हूँ, बड़ी साइज वाली कैंडल होनी चाहिए, उसमें शेडो नहीं होना चाहिए, मतलब वीक नहीं होनी चाहिए, उस टाइप का अच्छा कैंडल अपने को दिखे, उसमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखो। ओके। मान लो कि 10 ब्रेकआउट आया है
तो ये उसमें पहले नंबर पे, ये पहले नंबर पे, इसमें मेरा पहला प्रायोरिटी लिस्ट में रखो। दूसरा कोई होगा तो मैं दूसरे नंबर पे उसको डालूंगा। और ये टाइम फ्रेम वीकली ही रखना है। ओनली एंड ओनली वीकली विजय भाई। ओके। उससे ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे हम। अगर आपको और ऊपर जाना है, मतलब बड़ा ट्रेंड आपको रन करना है, तो हम मंथली में जाएंगे, तो आपको उसमें मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा। लेकिन हम वीकली से नीचे नहीं जाएंगे। उसमें फिर टाइम भी बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट का, और रिस्क भी बढ़ेगा, रिटर्न भी बढ़ेगा। पर विजय तो भाई, आप जनरली वीकली फॉलो करते हो? हाँ, मैं वीकली फॉलो करता हूँ। करेक्ट। तो सबसे पहले आपको कैंडल का स्ट्रेंथ देखना है, भाई कौन सी कैंडल स्ट्रेंथ है। ये चार्ट देखो और ये चार्ट देखो। हाँ, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। इसमें बहुत ऊपर गया था पर हाफ रिजेक्ट हो गया। हाँ, ऊपर से थोड़ा बहुत ऐसा हम देख सकते हैं कैंडल में कि भाई सेलिंग प्रेशर आया, हाँ। सेलर्स लोग एक्टिव थोड़ा बहुत हुए वहां पर। तो एज अ ट्रेडर मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मैं पहले वाले को सिलेक्ट करूँ? परफेक्ट। तो आप है ना, वो जो चूज करने की बात है कि तो हम पहले वाली को चूज करेंगे। ठीक है। राइट। तो अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि भाई मेरे को कैंडल का साइज सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, मतलब वो देखना है। ये पहला हो गया हैक। दूसरा हैक मेरा इसमें है, ये है कि कैंडल का है ना कंफर्मेशन चाहिए अपने को। हाँ। बीच रास्ते में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन विजय भाई ये आता है कि सुपर ट्रेंड लाइन वेडनेसडे को और अपना जो वीक खत्म होता है फ्राइडे को होता है, फ्राइडे को कंफर्म होगा। या तो वेडनेसडे में एक बार मूव दे दिया अच्छा वाला, और वहां पर जब वो चला जाएगा सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो वेडनेसडे को क्या दिखेगा जब आप चार्ट देखोगे वो तो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव दिखेगी। लेकिन पता नहीं फ्राइडे को कुछ हो गया, सेलिंग प्रेशर आ गया, या तो फिर वो क्लोज दे दिया सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे। करेक्ट। अगर आपने जल्दी में आकर या तो फोमो में आकर एडवांस में आपने कुछ जज करने का ट्राई किया, तो उसका वो बोलते हैं ना कि नतीजा या तो उसका रिजल्ट आपको भोगना पड़ेगा। हाँ। तो आप यहाँ पर चार्ट पे देख सकते हो कि जो अगर ये सुपर ट्रेंड लाइन यहाँ पर उस टाइम पॉजिटिव हुई होती, अगर आपने एंटर कर लिया, तो उसका नुकसान क्या होता, फ्राइडे को क्लोज नहीं दिया। हाँ, सो मतलब आप बोल रहे हो कि हमें क्लोजिंग का वेट करना है। यस, क्लोजिंग का वेट करना, और ये कंफर्म होता है फ्राइडे इवनिंग को। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फ्राइडे इवनिंग क्लोजिंग हो जाए, सैटरडे संडे मस्त शांति से घर पे अपना सिस्टम खोल के बैठो और आराम से एनालिसिस करो। आपके पास डिसीजन लेने के लिए माइंड भी एकदम शांत रहेगा, और डिसीजन लेने का आपके पास टाइम भी रहेगा। और जो आपने डिसीजन लिया वो मंडे एग्जीक्यूट करो जो आपके हिसाब से। और ये रूल हमें सेलिंग में भी फॉलो करना है। हाँ, सेलिंग में भी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्टॉक है जिसे हम ट्रेल कर रहे हैं, उसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ था गुरुवार को या बुधवार को, और फिर फाइनल क्लोज उसने शुक्रवार को दे दिया, तो हमें मंडे को एग्जीक्यूट करना है। हाँ। कभी कभी जैसा यहाँ पर ऊपर में क्लोज नहीं दिया, वैसे कभी कभी क्या होता है कि शेडो जो होता है नीचे जाकर आता है, वीक बनाकर ऊपर आ जाता है, क्लोज नहीं देता है नीचे सुपर ट्रेंड लाइन के, और ट्रेंड जो वहां से कंटिन्यू ऊपर की ओर कर जाता है। करेक्ट। दोनों साइड में विजय भाई वो सिचुएशन क्या है, सेम है। बट इसमें एक चीज का डिसएडवांटेज है सेलिंग वाले में, मैं आपको बोलूंगा, इवन बाइंग में भी है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ और मुझे और महंगा मिले। हाँ, हो सकता है विजय भाई, लेकिन जब वो महंगा मिलेगा ना, हाँ। तो वो आपको महंगा मतलब बड़ा टारगेट भी देगा। अच्छा, हाँ, समझ गया। क्योंकि उसमें क्या होता है विजय भाई कि जब सिंपल एक बायर्स का साइकोलॉजी देखो, नीचे से वो जब ऊपर लेकर जाता है तो आपको महंगा मिलेगा, मतलब उसमें स्ट्रेंथ है, तभी तो वो ऊपर लेकर गया। हाँ। तो मतलब आपका वो कंफर्म हो गया कि वो ऊपर जाना ही है। राइट। और सेलिंग में ये प्रॉब्लम है इसमें कि वो थोड़ा और ज्यादा नीचे और मतलब लॉस नीचे लेके जाएगा। लेकिन दूसरा भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि एकदम मान लो कि बड़ा किंग साइज का कैंडल बन जाए और एकदम से नीचे चला जाए प्राइस, तो वहां पर भी क्या होता है कि स्टॉक जो होता है, प्राइस जो होता है ना, एक बार बाउंस तो मिलता ही है। तो दूसरे हफ्ते में वो देखो कि उसका लो टूटा, जो कैंडल का नेगेटिव दे दिया है, उसके बाद में दूसरे हफ्ते में उसका लो टूटा क्या, अगर नहीं टूटता है तो दूसरे हफ्ते में वो क्या करेगा, बाउंस तो देगा, वो बाउंस में निकल जाओ। ठीक है। तो यहां पर देखो ये बेनिफिट आपका क्या हुआ विजय भाई कि यहां पर कंफर्मेशन का अगर वेट किया हमने, तो उसके बाद में देखो 7 महीने का अपने को टाइम मिला। करेक्ट। तो मतलब आपका पैसा भी बचा, उसके बाद में प्राइस भी नीचे आया। करेक्ट। तो पैसा भी बचा और साथ में आपका टाइम भी बचा। तो कंफर्मेशन जरूरी है। ओके। ये तीसरा हैक देखो, वी विल एंटर आफ्टर क्रॉसिंग हाई ऑफ ब्रेकआउट कैंडल। ओके, मतलब दिस इज एक्चुअली सेकंड कंडीशन। हाँ, पहला कंडीशन तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि कैसे वाले ब्रेकआउट्स को हमें लेना है। हाँ, यस।
अभी दूसरी कंडीशन ये है कि एक बार हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए, फिर हमें उसका हाई मार्क कर देना है वो कैंडल का, हाँ और जैसे वो क्लोज होगा हमको तभी एंट्री लेनी है। हाँ यस। और ये आप कंडीशन डाल दोगे ना विजय भाई, आपका मैं बोलता हूँ कि आधा काम हो जाएगा। आधा इसलिए काम आपका हो जाएगा कि बहुत बार क्या होता है कि भाई ये बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट दिया है, कभी कभी वो टाइम स्पेंड करता है, और मान लो कि 4-5 हफ्ता नीचे टाइम स्पेंड कर दिया ना, तो आपका टाइम भी बचेगा। वहां पर आप क्या करो, इसके हाई के ऊपर एक अलर्ट लगाकर छोड़ दो कि जब इसका अलर्ट हाई क्रॉस करेगा तब आपको वो नोटिफाई करेगा। करेक्ट। बस उसके बाद आप एक्टिव होकर उसमें देखिए कि अब मेरे को उसमें क्या डिसीजन लेना है। ठीक है। तो खास ये ध्यान में रखना है कि भाई हाई क्रॉस करेगा नेक्स्ट वीक में, सैटरडे संडे हमने एनालिसिस किया, मंडे में अगर उसने जो हाई क्रॉस किया तो ही हम उसमें एंटर करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप चार्ट पे देख सकते हो, देखो उसका हाई क्रॉस नहीं किया है और वो प्राइस है ना नीचे आ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट से भी हम बच जाएंगे। ओके। कभी कभी क्या होता है कि वो जो बड़े लोग होते हैं, स्मार्ट प्लेयर होते हैं, वो ऐसा ब्रेकआउट दिखाकर लोगों को क्या करते हैं भाई, जो एडवांस में बाई करना चालू कर देते हैं, उसको माल दे देते हैं स्टॉक्स, और वो लोग अपने पास संभाल के बैठते और बाद में कहते हैं कि भाई विजय भाई ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। राइट। तो उसके हैक्स जानना जरूरी है सब। और चौथा हैक देखो विजय भाई कि इफ सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव आफ्टर 18 और 20 वीक कंसोलिडेशन, देन इट वुड बी ग्रेट। ये बात अपने लास्ट वीडियो में शायद आपको भी नहीं पता होगी। और ये मेरे लिए भी थोड़ा एक मैंने एड ऑन किया है इसमें कि नीचे अगर मान लो कि 20-25 वीक हफ्तों का, मतलब जहां पर वो कंसोलिडेशन करने के बाद जब स्टॉक्स बाहर निकलता है, तो वो प्राइस एक्शन को भी वो क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। यहां पर आप चार्ट पे देख सकते हो भाई इतना बड़ा फॉल हो गया, और उसके बाद जो नीचे जो बना है कंसोलिडेशन, जिसको हम प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन। करेक्ट। और उसके बाद उसने एक रेंज ब्रेक करी है, तो एक्यूमुलेशन से वो प्राइस स्टॉक्स जो है वो प्राइस जा रहा है, अभी वो नए फेज के अंदर अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। करेक्ट। राइट। और वहां पर उसी टाइम अपना सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव हुआ है। दूसरा कंडीशन देखो, ये कैंडल में आपको दिखाई दे रहा है विजय भाई, किंग कैंडल है। हाँ बड़ा वाला कैंडल बना है। तो वो जब दोनों तीनों ऐसी 3-4 अपने को कंफर्मेशन मिल जाए तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएगा, उसको हम पहले बाय करेंगे। ठीक है। तो ये खास ध्यान में रखना है कि भाई 18 या 20 वीक का अगर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अपने को मिलता है तो उसको पहले अपने को लेना है। ठीक है। इसके सामने अगर कोई दूसरा होगा तो हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। राइट। यहां पर भी देखो दूसरा एक पांचवा हैक क्या बताया मैंने यहां पर, इफ स्टॉक्स इज चेंजिंग प्राइस स्ट्रक्चर, मतलब जो अपना डाउ थियरी का प्राइस एक्शन का जो स्ट्रक्चर है, हायर हाई हायर लो वाला, लोअर लो वाला, बराबर। तो अगर वो कुछ स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है तो वो भी हम साथ में थोड़ा देखेंगे। ये मैं पहले नहीं देखता था विजय भाई। हाँ। जो हमने लास्ट टाइम पहले जो बात करी थी ना, तब ये मैं नहीं देखता था, लेकिन समय के अनुसार क्या होता है कि थोड़ा बहुत हम स्ट्रेटेजी में इवॉल्व करते हैं। करेक्ट। क्योंकि वो करना, वो बोलते हैं कि भाई समय के साथ में बदलना भी जरूरी है। बट अच्छी बात यह है कि अभी भी आप सुपर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो फॉर योर सिग्नल। बट आपने क्या किया ना, उसके अंदर की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपने ऑब्जर्व की है, और इसी को तो प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो बस वही मैंने थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई मैं कहाँ पर गलत होते जा रहा हूँ, तो उसको मैं नोट डाउन करते जा रहा हूँ। भाई लास्ट टाइम ये ट्रेड लिया था, उसमें मैं गलत गया, तो अब मैं क्या करूंगा, भाई नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज को ध्यान रखूंगा। ठीक है। और उसके साथ साथ में हम लर्निंग भी करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उसको एड ऑन करते हैं। तो देखो आप यहाँ पर प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर क्या है, ये जो पिछला जो स्विंग हाई यहाँ पर है, हाँ, उसको इसने क्रॉस भी नहीं किया, मतलब उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, नया हाई नहीं बनाया, मतलब तो वो भी कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। इनफैक्ट आपका ब्रेकआउट कैंडल का भी हाई क्रॉस नहीं किया, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। करेक्ट। तो विजय भाई ये सुपर ट्रेंड लाइन क्या है ना, ये एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पर दिया। ऐसे ऐसे हैक्स आपको साथ साथ में ध्यान में रखना है, और कोई भी पर्सन अगर इसको कंसिस्टेंसी यूज करेगा, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है सिस्टम को अगर आप कंसिस्टेंसी यूज करते हो तो आज जो मैंने प्रोसेस एक रिफाइंड किया है, हो सकता है आप मेरे से भी बेटर कर लो। करेक्ट। डेफिनेटली ऐसा जरूरी नहीं कि भाई मैं ही कुछ सब कुछ कर लूंगा। राइट। अगर बस कंडीशन क्या है, आपको कंसिस्टेंसी उसको फॉलो करना है। नॉर्मली रिटेल में जब जो भी स्टॉक्स मार्केट में जब आते हैं बिगिनर,
उनको क्या होता है कि भाई मेरे को कोई एक यहाँ से ऐसा वो बोलते हैं ना कि भाई ऐसा सिस्टम मिल जाए कि जहाँ से पैसा बने ही बने, जाए कुछ नहीं। हाँ राइट, तो उनको ऐसा सिस्टम चाहिए। लेकिन इसमें भी पैसा जाता है, इसमें भी पैसा जाता है। स्टॉप लॉस होता है तो हमारा भी पैसा जाता है, ऐसा नहीं है। करेक्ट। राइट, लेकिन हम क्या करते हैं, साथ साथ में अपना रिस्क मैनेज करके चलते हैं। भाई गया तो भी कोई बात नहीं। और जो माइंडसेट मैंने साथ में पहले बोला था, साइकोलॉजी, तो वहां पर हम इमोशनली कोई स्टॉक्स के अंदर है ना अटैच नहीं रहते। स्टॉप लॉस हो गया, प्यार से मार्केट को दे दो। और आपका स्टॉप लॉस का मतलब ये है, मतलब अभी तक मैं शायद वो सवाल पूछा नहीं, शायद आपने बताया है, फिर भी एक बार जब ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होता है, कैंडल बड़ा है, या फिर जो भी अपने हैक्स बताए वो हैक्स को ध्यान रख के अगर हमने बाय किया, तो हमें स्टॉप लॉस में से, मतलब हमारा स्टॉप लॉस मतलब तभी होगा जब सुपर ट्रेंड नेगेटिव होगा। हाँ, स्टॉप लॉस मेरा वही है। समझो मैंने बाय किया या और फिर मेरे प्राइस से 20-25% ऊपर भी गया, हाँ वो अपना 40% कैटेगरी पे नहीं आया, बट वापस से वो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया। हो जाता है विजय भाई। तो ऐसा भी हो सकता, शायद ये थोड़ा सा प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि तब सुपर ट्रेंड भी ऊपर आया होगा। ऊपर ट्रेल कर जाता है। बट समझो ऐसा नहीं हुआ, और वो उसने वापस से सुपर ट्रेंड नेगेटिव किया विथ फ्यू लॉसेस, तो तभी वही हमारा स्टॉप लॉस है। या ऐसा है कि कैंडल का कोई लो स्टॉप लॉस लगाना है, या नहीं, मैं कैंडल का लो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मैं सुपर ट्रेंड लाइन को कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलो करता हूं। ओके, मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि आपकी एंट्री भी सुपर ट्रेंड देता है, आपका स्टॉप लॉस भी सुपर ट्रेंड देता है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सुपर ट्रेंड ही देता है। यस डेफिनेटली। ओके, उसमें विजय भाई एक आपको फायदा भी है साथ साथ में। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि भाई स्टॉक्स आपने बाय किया, 20-25% ऊपर गया, लेकिन अपना पहला टारगेट नहीं आया, तो बाद में जब स्टॉप लॉस अपना हिट होगा ना, तो मेंटली क्या होगा, मैं ऊपर गया था मैंने निकाला नहीं, वो रिग्रेट वाला एक आएगा साइकोलॉजी। ठीक है, लेकिन जब एग्जिट करोगे तो वो भी आपको कोई इमोशन लेस एग्जिट कर जाना है। ठीक है, अगर मान लो कि वापस से वही स्टॉक अगेन वापस पॉजिटिव होता है तो हम वापस एंटर करेंगे, लेकिन उस टाइम देखेंगे कि भाई वापस से उसका स्ट्रेंथ क्या बढ़ा है, उसमें क्या ऐसा हुआ, वॉल्यूम आया क्या, या फिर कुछ क्या चेंज हुआ कि ताकि वो वापस से पॉजिटिव हो गया। ठीक है। यहाँ पर एक विजय भाई मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर नाम नहीं लिखा स्टॉक्स का। यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड लाइन देखो पॉजिटिव हुआ है यहाँ पर, हाँ राइट, और उसके बाद में देखो स्टॉक्स कितने टाइम तक नीचे रहा। यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 6 महीना स्टॉक्स नीचे रहा है, राइट। तो पहले तो क्या होता है, जब सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव हो जाती है ना, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि भाई आज मैंने बाय किया ना तो कल से स्टॉक बढ़ना हो जाएगा चालू, या तो फिर वो कंटिन्यू ऊपर ही जाता रहेगा। बट इसमें आप कहाँ पे बोल रहे थे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है? यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जब सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस ने क्लोज दिया। ओके, समझा। बराबर, तो मतलब इसके पहले भी एक बार हुआ था पर स्टॉप लॉस हिट हो गया था। यहाँ पर एक बार हुआ था, लेकिन वो एक बार वापस देखो नेगेटिव हो गया। हाँ बराबर, तो ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो हम कंप्लीटली फॉलो क्या करेंगे, सिस्टम। हाँ, और ये सिचुएशन में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो प्राइस पे लिया था वहीं के आसपास कहीं अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऑलमोस्ट मान लो अगर गया भी होगा ना, तो हमारा टोटल कैपिटल का ऑलमोस्ट मान लो कि आधा % या गया होगा। ठीक है, तो वो हम बेयर कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात क्या है विजय भाई, एक बार नेगेटिव होकर वापस जब पॉजिटिव हुआ ना, उसके बाद देखो विजय भाई कितना बड़ा ट्रेंड दिया। आप यहाँ पर ऑलमोस्ट मान लो कि 3,000 रुपये से करीब से वो प्राइस पॉजिटिव हुआ। आज की डेट में वो 7,000 रुपये प्राइस चला है। हाँ, अभी भी सुपर ट्रेंड लाइन ने कहीं पर निकाला नहीं है। करेक्ट, मतलब अभी आप वो ट्रेल करते रहोगे। हाँ, तो वो ट्रेल करते जाओ। हो सकता है कि बीच बीच में आपका प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, पहला टारगेट आ गया आपने निकाला, हो सकता है कि दूसरा भी आपका टारगेट आ गया, लेकिन जो भी आपका बाकी का 20 या 30% क्वांटिटी बचा है उसको तो आप राइड कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये 30% क्वांटिटी विजय भाई ऐसी है ना कि यहाँ पर जो आपने बाई किया था ना, हाँ, वो एक बड़ा अमाउंट बना देगी, 20 या 30% क्वांटिटी भी। समझ क्योंकि प्राइस क्या हो गया, एकदम बड़ा हो गया। करेक्ट, कभी कभी ये मल्टीबैगर बन जाता है, प्राइस नीचे नहीं आता है, सुपर ट्रेंड लाइन को नेगेटिव करता ही नहीं है। तो एक मल्टीबैगर को अगर जब आपको राइड करना है, और ये राइड करने में विजय भाई टाइम लगता है। हाँ, बराबर, जैसे वो बोलते हैं कि हम आम का वो पेड़ लगाते हैं तो उसको खाने में टाइम लगता है, जो पक के फल आते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर है कि आपको ट्रेंड को राइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि 1.5 साल 2 साल आपको देना भी पड़े साथ साथ। ठीक है। और इसका दूसरा एक फायदा क्या है विजय भाई, ये देखो सुपर ट्रेंड लाइन नेगेटिव हो गया,
ठीक है, बहुत बार हमने देखा है या सुना है कि कहीं ना कहीं क्या है कि कुछ स्टॉक्स में हम फंस जाते हैं। मार्केट में उस टाइम ऐसा फैंसी चलता है कि भाई ये कंपनी जो है, ये फंडामेंटल का टाइम चलता है, मतलब फंडामेंटली न्यूज आता है भाई, स्टोरी होती है वो हाँ वो स्टोरी आती है, मार्केट में रिवील होती है कि भाई ये कंपनी ये फील्ड में ऐसा कर देगी, ये प्रमोटर ये कर देंगे, मतलब कॉन कॉल में भी आता है, सब जगह पर क्या होता है भाई ये यही कंपनी के चर्चे चलते रहते। लेकिन प्राइस जो होता है ना वो अपने आप में क्या कर देता है, यहाँ पर आपको वो जवाब दे देता है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले हमारा जो अपना वीडियो था उसमें भी मैंने एक चीज बोली थी, प्राइस ऑलवेज मूव्स अहेड ऑफ डेटा। प्राइस जो है ना वो डेटा से पहले चलता है, क्योंकि प्राइस को चलाने वाले लोग कौन है विजय भाई? बड़े लोग हैं, बड़े लोग ही है। तो वो कहीं ना कहीं उनको तो स्टोरी पहले से पता है, तो वो कहीं ना क्या होता है पहले से निकल चुके होते हैं। जब तक अपने पास न्यूज आता है क्या होता है वो हो चुका होता है, राइट। तो यहाँ पर प्राइस ने देखो एक बार सुपर ट्रेंड लाइन ने नेगेटिव एक बार बोल दिया था, ऑलमोस्ट 800 रुपए के करीब अपने को बोल दिया कि भाई यहां से एग्जिट कर लो, ट्रेंड अभी नेगेटिव हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ, बहुत टाइम तक प्राइस ऊपर रहा। नॉर्मल लोगों को क्या लगता है कि भाई सुपर ट्रेंड लाइन नेगेटिव हो गई फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है, देखो करेक्ट। तो उनको कहीं ना कहीं वापस से फोमो में आकर ऐसा लगता है कि भाई ये काम नहीं करता है या तो वर्क नहीं करेगा, तो वो छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं बीच में। लेकिन लॉन्गर वे में देखोगे आज की डेट में प्राइस हो गया 40-50 रुपए। वैसे ये कौन सा स्टॉक है आप लोग कमेंट करके नीचे बताना। ये बहुत लोगों को पता तो चल ही जाएगा वैसे। हाँ पता चल जाएगा, बहुत स्टोरी विजय भाई चली थी और उसके बाद में मार्केट में न्यूज भी आया था और ट्विटर का एक वो बोलते हैं ना डिस्कशन का पार्ट भी हुआ था कहीं ना कहीं। तो ये स्टोरी सबको पता है, जिसको भी पता चले विजय भाई ने बोला वैसे कमेंट कर देना विजय भाई, और हम लाइक करेंगे जिसने भी राइट आंसर दिया है। करेक्ट। तो सबके लिए ये लेसन है विजय भाई कि ऊपर जाएगा स्टोरी तो राइड तो कर लेंगे, हाँ। लेकिन साथ साथ में वो एग्जिट करना ना वो भी इंपॉर्टेंट है ना विजय भाई। करेक्ट। क्योंकि मार्केट में एक ऐसा है कि आप अपनी अगर कैपिटल प्रोटेक्ट कर लेते हो, अपना पैसा बचा लेते हो लूज करने से, मतलब वो मार्केट में प्रॉफिट ही है, वन टाइम वो प्रॉफिट ही है। अगर यहाँ बहुत बड़ा पैसा अगर आपने लॉस कर दिया तो बाद में क्या होगा कि नया पैसा डालने के लिए आपको वापस से मेहनत और करना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि भाई सुपर ट्रेंड लाइन आपको दोनों साइड से क्या करते हैं, बचाता है भाई। एक राइड तो करवाता है, लेकिन वो जब ट्रेंड नेगेटिव हो जाए तो उसमें भी वो आपको फायदा करता है। करेक्ट। यहाँ पर मैंने आपके साथ में एक 5 हैक्स थे वो शेयर किए, और 5 हैक्स है मेरे पास, लेकिन विजय भाई हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है और मैं डिटेल में उसको नहीं कर पाऊंगा कवर, क्योंकि उसमें क्या है कि मेरे को और फंडामेंटल बताना पड़ेगा ये प्राइस एक्शन का भी साथ में। करेक्ट। तो हो सकेगा कि फिर कभी अपने को मौका मिले तो और कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। पक्का। अभी सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये इंडिकेटर्स के बारे में जो भी बताया ना, एक बार आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप उसमें एक बार वो सेटिंग बता दीजिए, जिससे हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आए कि एग्जैक्टली वो कैसे लगा सकते हैं हम। श्योर विजय भाई, मैं बताता हूँ। हाँ विजय भाई, ये जो सॉफ्टवेयर है ना मेरा शेर खान का ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर है। ओके। और मैं वो यूज करता हूँ, इसलिए मैं इसमें ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो ऑल एक्सेप्टेड जो ट्रेडिंग व्यू है उसमें भी जो सेटिंग्स वगैरह है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड लाइन है जैसे वो मैंने बोला उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर जब आप एड ऑन में जाओगे सेटिंग करने में तो आपको सुपर ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10-3 का सुपर ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वही आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। और मतलब यही सेटिंग और यही इंडिकेटर अपना नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात विजय भाई, नीचे यहाँ पर है ना मैंने एक EMA लगा रखा है। हाँ ये 3 लाइन है कोई। हाँ 3 लाइन है ना वो EMA है, और वो ये लाइन है ना ये 50 EMA है। तीनों 50 EMA? तीनों 50 है। तो ये अलग अलग कैसे? अलग अलग इसलिए विजय भाई, अच्छा समझ गया। इसमें मैंने उसका है ना अलग अलग उसका क्लोज कर दिया है। नॉर्मली हम क्या करते हैं उसका क्लोज ही यूज करते हैं कोई भी EMA का, लेकिन इसमें मैंने हाई और लो दोनों भी कंक्लूड कर दिया। एक बार आप वो बता दोगे, मतलब आप एक 50 EMA हाई वाला रखा है एवरेज, एक आपने 50 EMA जो नॉर्मल क्लोज वाला रहता है वो रखा है, और एक आपने 50 EMA लो वाला रखा है। ये तीनों से क्या हो गया, एक बैंड बन गया। तो प्राइस जो होता है ना वो बैंड में आके रिवर्स हो जाता है या बैंड में आकर रेजिस्टेंस लेता है। ओके। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा बड़ा वाला। तो पहली बार देखो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर
यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर बैंड में आकर सपोर्ट लिया, वापस अगेन देखो यहाँ पर बैंड में आकर ही सपोर्ट लिया। यहाँ पर भी देखो क्या कर रहा है, 50 EMA का जो बैंड है और सुपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर देखो बैंड में ही सपोर्ट लिया। तो 50 EMA है, ऐसा EMA है ना विजय भाई कि वो सपोर्ट का काम करेगा आपके लिए। तो अभी मैंने एक और एड ऑन कर दिया है कि जब हम बाई करते हैं ना, अभी आपको भी पता है कि मार्केट ऑल ओवर मार्केट जो है वो अभी एक टाइम करेक्शन फेज में है, ठीक है। उस टाइम जो ब्रेकआउट आएगा ना, तो वो कभी कभी क्या हो जाता है, ब्रेकआउट बड़ी कैंडल में देता है, वापस प्राइस रिट्रेस करने के लिए नीचे आता है। तो नीचे कहां तक आएगा ना, उसके लिए ये आपको EMA सपोर्ट करेगा। भाई जब वो EMA में जब प्राइस आता है वहां पर आप ऐड करिए, तो आपको प्राइस है ना ऊपर के लेवल पे आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आपका थोड़ा सा रिस्क और कम हो जाएगा। हाँ, रिस्क कम हो जाएगा विजय भाई। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप और ऐड भी कर सकते हो। तो उसमें हम 2 चीज कर सकते हैं। एक, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने बाई नहीं किया ना, वो फोमो वाला होता है ना विजय भाई, कि मैं बाई नहीं करूंगा और भाग गया तो ऊपर, तो वहां पर क्वांटिटी कम ऐड करिए। ओके, सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव हो गया, आपको ऐड तो करना है, हमारा सभी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ऐड करना है, लेकिन जो एलोकेशन है ना वो थोड़ा कम करिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर वो रिट्रेसमेंट में नीचे मिलता है तो और थोड़ा बहुत आप ऐड ऑन कर दीजिए। सही है, राइट। तो आप देख सकते हो आज की डेट में अभी लाइव मार्केट में 7,000 के ऊपर का प्राइस चल रहा है विजय भाई, और ये कहीं पे 3,000 के आसपास आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव ऑलमोस्ट यहाँ पर मान लो कि आपका सुपर ट्रेंड लाइन 3300 रुपये में प्राइस अपना वो आया था। तो ये टाइम देखो कितना है, ये ऑलमोस्ट अपना यहाँ पर 2023 का कुछ टाइम दिखा रहा है, जून था, 1 साल। हाँ, तो वहां से आज देखो ऑलमोस्ट 1 साल 1 महीना। 1 साल। और वो ऐसा नहीं है कि ये छोटी कंपनी है और ये मिड कैप थी, ये ऑलमोस्ट बड़ी कंपनी है। और बड़ी कंपनियां भी आपको रिजल्ट देती है अच्छी वाली। करेक्ट। और एक एग्जांपल विजय भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टॉक्स में देखो ये कैंडल कैसी बनी यहाँ पर, हाँ, किंग कैंडल बनी है, सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव होगी, और यहाँ पर आपका जैसे ही हमने बताया कि हाई क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर अपने को ऐड करना है, और अपने EMA भी यहाँ पर ही वो इसको टच कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही मान लो कि ये ऑलमोस्ट आप कैंडल काउंट करो ना तो 7-8 हफ्ते है इधर, राइट। तो उसके बाद में कहीं कहीं आप ये कैंडल में अगर मान लो बाई करते तो ऑलमोस्ट प्राइस देख लो 1750 रुपये। टाइम क्या है, मई महीने का अभी टाइम है। अच्छा, ये 2025 की बात 2025 की बात है विजय भाई। और मई महीने का ये एग्जाम्पल है, लेटेस्ट एग्जाम्पल है। और मई महीने में से देखो उसके बाद जो मोमेंटम आया वो सीधा 4000 के ऊपर प्राइस को लेकर गया। इनफैक्ट अभी भी 3500 पे है। हाँ, तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो गया। तो ये कम टाइम में आपको मिल गया। तो जो मैंने एक चीज आपको विजय भाई बोली कि अभी आपको साथ में फंडामेंटल एड ऑन करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको कंपनी के जो भी अभी ये ब्रेकआउट आ गया तो ये कंपनी का कुछ फंडामेंटल चेक करिए जाकर, भाई ये कंपनी में क्या अपडेट हो रहा है, कंपनी के अंदर क्या कुछ नया हो रहा है, कोई इसको ऑर्डर्स मिला है या कोई उसका रिजल्ट अच्छा है या कोई कंपनी ने कोई टेक ओवर किया या कुछ भी क्या हुआ। तो ये कंपनी में ना महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया। अच्छा, SML इश्यूज को महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया। तो उसका आपको वो जब फंडामेंटली चेक करोगे तो आपको ऑलमोस्ट जब BSE से जब उसका नोटिफिकेशन आता है तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। तो वो चेक करोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन जैसे अगेन बोल रहा हूँ, प्राइस ऑलवेज मूव्स अहेड ऑफ डेटा। ये बड़ी वाली कैंडल बन गई, किसी को पता था कि भाई ये ऐसा कुछ होने वाला है, तो कोई तो यहाँ पर लेकर गया ना विजय भाई। हम इतने बड़े नहीं है कि उन लोगों से पहले कुछ जान ले, कंपनी में से अपने को डायरेक्ट कोई ऐसा कोई इनसाइड मिल जाए, ऐसा अपने पास नहीं है। तो हम प्राइस को तो फॉलो कर सकते हैं। यस, अभी तक तो नहीं बने इतने बड़े। तो हम प्राइस को फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद जो भी न्यूज है उसको हम अलाइन कर सकते हैं। फंडामेंटल और प्राइस को अलाइन कर दो तो एक देखो शॉर्ट टाइम में आपको एक अच्छा रैली मिल गया। ये एक अच्छा एग्जांपल है। विजय भाई, आपने ना बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे, इससे मेरा होमवर्क भी कम हो जाएगा। मुझे मतलब मार्केट में तो 4-5 हज़ार कंपनी है, मैं सबके फंडामेंटल्स मैन्युअली तो ट्रैक नहीं कर सकता। और इससे क्या होगा ना, बिकॉज ऑफ दिस इंडिकेटर या बिकॉज ऑफ दिस ट्रिगर जो आपने बताया, जो बाय सिग्नल जनरेट होता है, उससे मेरे को पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी कंपनी के बारे में पढ़ना है। yes. अभी जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपकी लिस्ट इतनी ही है, हाँ,
तो इतनी लिस्ट का मैं पढ़ सकता हूँ। Yes. और ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बहुत स्लो रीडर हूँ, मैं बहुत ही गधा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है चीज़ों को समझने और पढ़ने में। तो इतनी कंपनियों के पढ़ने के लिए जो लेटेस्ट कॉन कॉल है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 15 दिन लग सकता है या 20 दिन लग सकता है अगर एकदम आलसी से करूँ तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। और जहाँ पे फंडामेंटल ट्रिगर ज़्यादा है और अच्छा है, वहाँ पे मेरा एलोकेशन भी मैं बढ़ा सकता हूँ। यस डेफिनेटली, आपको एक आइडिया मिल गया कि भाई इतनी ये बड़ी कंपनी को ये महिंद्रा ने, मतलब बड़े ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो आपको एक वो बोलते हैं ना कन्विक्शन आ जाएगा, तो आप डेफिनेटली वहां पर एलोकेशन बढ़ा सकते हो। Right. नॉर्मली हम जो 5-7% करते हैं एलोकेट, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, 10-12% तक ले जा सकते हो। तो आपका एक वो कॉन्फिडेंस और वो कन्विक्शन के ऊपर डिपेंड है कि भाई आप कितना एलोकेट उसमें करोगे वो। राइट। तो विजय भाई आप तो रोज देखते ही नहीं होगे ना मार्केट को? नहीं, मार्केट को देखना ही नहीं है। वीकेंड में बैठो, सुपर ट्रेंड लाइन कहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, Correct. वीकेंड हो या फिर मंथली हो गया, तो उसमें जाकर चेक करो। सही तो वो क्या होता है विजय भाई, मेंटली भी अपने फ्री रहते हैं एकदम, वो हेडेक स्ट्रेस नहीं लेना है कुछ, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसा कमा कर विजय भाई करेंगे भी क्या, तो थोड़ा बहुत वो एंजॉय भी करना है। राइट। बहुत ही अच्छा लगा विजय भाई आपके साथ ये समझ के। एक एग्जांपल और विजय भाई यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, हाँ, जो मैंने अभी आपसे बात करी कि भाई सुपर ट्रेंड लाइन आपको एग्जिट का भी सिग्नल देती है, वो आपको बहुत बड़े मतलब एक प्राइस मतलब लॉस से बचा भी सकती है। ओके। ये एक एग्जांपल है, कंपनी का नाम आपको दिख रहा है ऊपर। यहाँ पर सुपर ट्रेंड लाइन पॉजिटिव नेगेटिव हो गई, हाँ ठीक है, ईएमए भी नेगेटिव है, करेक्ट। तीनों के तीनों ईएमए के बैंड के नीचे इसने यहाँ पर क्लोज नीचे दे दिया। ये प्राइस को आप विजय भाई पढ़ो तो कितना है, 550 रुपये। हाँ 550 रुपये में सुपर ट्रेंड लाइन ने अपने को बोल दिया कि भाई ट्रेंड नेगेटिव हो गया। हाँ लेकिन उस टाइम जब आप स्टोरी देखोगे ना फंडामेंटली, या तो मार्केट में फैंसी देखोगे, तो उस टाइम न्यूज कुछ ऐसे आ रहा था कि भाई रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया, इसका अभी सब कुछ टर्न अराउंड होगा, ये अच्छा काम करेगी, ईपीसी में है, सोलर ईपीसी में, तो अच्छा करेगी कंपनी। ओके। लेकिन प्राइस कुछ अलग ही बता रहा है। राइट। तो आपको कोई ऐसी गलत होप में नहीं बैठना है। आपको पता चल गया कि भाई प्राइस अपना काम करेगा, स्टोरी अपना काम करेगी, ठीक है। तो आप अपना पैसा यहां पर बचा सकते हो विजय भाई। उसके बाद आज की डेट में भी प्राइस देखो ऑलमोस्ट 200 रुपये जाके आया, आज की डेट में भी 250 रुपये के कुछ करीब है, आधा हो गया पूरा। तो आपका पैसा बच गया ना। तो मैं वही बोला कि विजय भाई आपका पैसा बचाना मतलब कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, वही तो बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर। राइट। और एक एग्जांपल विजय भाई मैं दिखाऊं आपको, बताइए। ये फोर्स मोटर का चार्ट है विजय भाई। हाँ राइट। ये पीछे तो अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था, अच्छा रैली दिया भी था, राइट। ऑलमोस्ट यहाँ पर मान लो कि 10,000 के करीब गया था। प्राइस 10,000 जाने के बाद वापस देखो यहाँ पर वो ईएमए के आजू बाजू में ही घूम रहा है। हाँ पर सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो सुपर ट्रेंड लाइन नेगेटिव है। यहाँ पर जब तक नेगेटिव हो गया ना, लेकिन नीचे नहीं, पॉजिटिव भी नहीं हुआ, नीचे भी नहीं जा रहा है, तो मैं उसको वॉच लिस्ट में रखूंगा, एड ऑन नहीं करूंगा। नेगेटिव होगा तो आप अपना स्टॉप लॉस एग्जिट करके निकल एग्जिट कर जाओगे। गया मैं मान, पर वो मूविंग एवरेज के बेस को सपोर्ट लेके चल रहा है तो आप उसको वॉच लिस्ट में रख रखोगे। सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये कैंडल में देखो अगेन इसने पॉजिटिव दे दिया 8,500 पे। हाँ ऑलमोस्ट 8,500 में, ठीक है। यहाँ पर आप अपना ट्रेंड लाइन भी डालोगे तो भी पॉजिटिव है। जो मैंने देखा है आप ट्रेंड लाइन यूज करते हो कि भाई अच्छा जल्दी से अपने को एक मिल सिग्नल जाता मिले, है, यस। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन डालोगे तो भी पॉजिटिव है। मेरा सुपर ट्रेंड लाइन भी पॉजिटिव है। उस टाइम कंपनी में जाकर देखो भी क्या क्या चेंजेस हो रहा है, हाँ थोड़ा बहुत आपको वो एड ऑन मिल जाएगा कि भाई कंपनी में क्या हो रहा है। उसके बाद में 8,500 के बाद में भी प्राइस देखो 20,000 जाके टच करके आया। राइट। और ये स्टोरी विजय भाई टाइम देखो, मार्च 25 है, 28 मार्च 25, हाँ और आज की डेट में 20,000, मतलब क्या हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में वो डबल हो गया। इंडेक्स ने कुछ रिटर्न दिया या नहीं दिया उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है विजय भाई। करेक्ट। ये स्टॉक्स ने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। करेक्ट। और ये स्टॉक में मुझे अच्छा क्या लग रहा है पता है, पहले तो आपने इसकी रैली 1000 से जब आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ 6,000 या 6,000 के आसपास, हाँ। वहां तक आपने एक रैली पकड़ी, और वही सेम स्टॉक ने आपने वापस दूसरी बार रैली पकड़ी। हाँ तो ये
सही में बहुत अच्छी बात है। और अभी मेरे को समझ में आया कि आपका वो 50 मूविंग एवरेज का बैंड आपको क्या ज़रूरत, मतलब Yes. क्या काम और अच्छी तरीके से आ सकता यहाँ है। पर विजय भाई, आप और मैं तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इसमें मार्केट में, तो थोड़ा बहुत समझ जाएंगे और थोड़ा बहुत ग्रेप भी कर लेंगे। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है, एज अ बिगनर है, कोई नया बंदा है, तो उसको क्या दिखेगा विजय भाई, यहाँ पर 6,500 जिसने देख लिया ना, 6,000 रुपये, वो 8,500 रुपये में एंटर नहीं कर सकेगा। राइट, बट अगर आपका ये रूल साइको फॉलो करे। ये साइकोलॉजी होती है कि भाई मैंने अभी कुछ टाइम पहले 6,000 देखा था, 7,000 देखा था, और अभी 8,000 में मैं कैसे लूं। लोगों को सस्ता चाहिए, लेकिन जब सस्ता मिलता है तो लेते नहीं है। लेकिन एक सिस्टम अगर आपके पास होगा और जिसको आप एज अ रूल बेस्ड फॉलो करोगे, तो आपको ये यहाँ पर रिजल्ट देगा। सही बात है। तो मैं यही बार बार आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, कोई भी सिस्टम बनाओ, ये मेरा सुपर ट्रेंड लाइन हो या आपका खुद का कोई भी हो, जो भी बनाओ, इसको लॉन्गर टर्म के लिए कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करो, और उसके अंदर टाइम टाइम के ऊपर अपने एक्सपीरियंस से उसमें मॉडिफिकेशन करते जाओ। सिस्टम को बोलते हैं कि शार्प करते जाओ। राइट, विजय भाई आप रियल मास्टर इन वन हो। यस, मैं जैसे आप बोलते हो ना कि मास्टर इन वन, राइट। तो मैं उसको कम्प्लीटली दिल से फॉलो करता हूँ। और मैं कहीं ना कहीं, वो बोलते हैं ना कि आपको भी एक आइडियल मानता हूँ कहीं ना कहीं। अरे सर, मैं सच बताऊं, मैं आपको बहुत जेन्युइनली बता सकता हूँ कि इतना अच्छा सिस्टम मैंने खुद भी नहीं बनाया। थैंक यू सो मच विजय भाई, और आपने ये अप्रिशिएट करने के यस, लिए भी। और सर मैंने आपको इसीलिए, देखो आप ये सिस्टम को कितने साल से फॉलो कर रहे हो, मतलब आप सुपर ट्रेंड को कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गया, तो 2017 से मान लो। राइट, अभी आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा ट्रेडर जिसे आप पर्सनली जानते हो जो एक ही सिस्टम को 7-8 साल से फॉलो कर रहा है और उसको हर साल उसको रिफाइन करते जा रहा है और बेटर बनाते जा रहा है। सो हमारा पॉडकास्ट बनाने का और इंटरव्यूज लेने का रियल ट्रेडर से यही एक इंटेंशन होता है कि मैं लोगों की मेथड आप लोगों तक पहुंचा सकूं, और ऐसे जर्नी में मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी मिलती है। विजय भाई, आज ये जो आपने चीज़ बताई है इसको पर्सनल लेवल पे मैं भी फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से है ना, कभी कभी मुझे किसी स्टॉक में बहुत अर्ली एंट्री दे देगा या और कभी कभी अर्ली एग्जिट भी दे देगा। हाँ, तो सही है। मैं ये अपनी स्ट्रैटेजी में, मैं इसको कोर नहीं बनाऊंगा, बट मैं इसको एज अ कंफर्मेशन यूज करूंगा। डेफिनेटली कर सकते हो विजय भाई। है ना? तो बहुत मजा आया विजय भाई। और कुछ चीजें हैं जो आपको ऐसा लगता है बतानी बाकी रह गई, वो नहीं, 5 हैक के अलावा? 5 हैक्स के अलावा जो मैंने बोला अभी रिसेंटली की और भी हैक्स है इसको यूज करने का, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो मैं अभी टाइम की पाबंदी की वजह से मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन और भी हम कनेक्टेड हैं और मौका मिलेगा तो मैं और ज्यादा पर्टिकुलर वही हैक्स के बारे में डेफिनेटली शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों को आज का ये हमारा इंटरव्यू कैसे लगा, और विजय भाई की ये मेथड कैसे लगी। इनका भी नाम विजय जी है। अगर आपको विजय जी से कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट्स में नीचे कर सकते हो, सर उसे रिप्लाई कर देंगे। सर आप सोशल मीडिया पे ट्विटर पे हो, यस, पर आप वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव मैं नहीं हो। ज़्यादा एक्टिव इसलिए विजय भाई अभी रिसेंटली नहीं हूँ कि मैं, मेरा पर्सनल थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस भी है और उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व भी हूँ, और दूसरे में सामाजिक के काम में थोड़ा बहुत अभी ज्वाइन Right. हुआ हूँ, तो उसकी वजह से नहीं है वो। सही है सर, लेकिन मैं बट ट्राई करूंगा कि आपके कोई भी व्यूअर्स हैं और उसके कोई भी आंसर है, मतलब क्वेश्चन है, तो मैं उसके आंसर देने का जरूर मैं प्रयास करूंगा। तो सर का मैं ट्विटर आईडी भी नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको सर से कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनको पूछ लेना, कमेंट्स में भी क्वेश्चन कर देना, बट रिप्लाई के लिए 24 घंटे का वेट करना, क्योंकि शायद सर बिजी हो गए या क्या होगा, कुछ भी है। तो यही है। बहुत मज़ा आया विजय जी आपके साथ बात करके, एंड मैं आज फिर से बहुत खुश हुआ कि हमने जो 2 साल पहले वीडियो बनाया था उसका ये एक तरीके से ये अपग्रेडेड वर्जन है। यस, डेफिनेटली राइट, विजय भाई। और मतलब ये 50 मूविंग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट वो टाइम पे नहीं था। ये जो आप हैक्स बता रहे हो वो टाइम पे आपको भी शायद हैक्स के बारे में मालूम नहीं था। तो ये मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आज का दिन मेरा बहुत ही मज़े वाला गया और बहुत ही फ़ायदे वाला गया है। एंड अगर आप लोगों को भी हमारा ये वीडियो पसंद आया है, ये मेथड पसंद आया है, तो आप लाइक ज़रूर करिए। और मैं आप लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा या विजय जी का बताने का ये मतलब नहीं है कि यही मेथड को फॉलो करो। जैसे विजय जी ने वीडियो में बोला भी कि आप इससे इसके अंदर और कुछ और अपग्रेड भी कर सकते हो, यस, बट आप अपनी एक मेथड बनाओ जिसे आप फॉलो कर सकते हो। तो विजय जी थैंक यू। थैंक यू विजय भाई, और मुझे इनवाइट करने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। और आपके व्यूअर्स को बस वही मैं बोलना चाहूँगा कि सिस्टम आपको एक
कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस तो देता ही है, लेकिन साथ साथ में आपको अपना साइकोलॉजी डेफिनेटली स्ट्रांग करना चाहिए और माइंडसेट के ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए। जब आपका एक माइंडसेट एक स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई वो बोलते नहीं कि भाई अनस्टॉपेबल हो जाओगे। राइट, थैंक यू विजय भाई। थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो मच।